नमस्कार। चलिए हम लोग ना आज ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, समझेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 1। आपका फर्स्ट ऑप्शन है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड ऑप्शन है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। सी ऑप्शन है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। और आपका डी ऑप्शन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं ना कि tan का पूरा क्या होता है, cot होता है। तो सिंपल सी बात है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। याद रखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। थीटा के रूप में ये एंगल काम करेगा। आप cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। माइंड में सेट रखना है, tan का पूरक cot होगा, cot का पूरक tan होगा, sin का पूरक cos होगा, cos का पूरक sin होगा, sec का पूरक cosec होगा, cosec का पूरक sec होगा। हर साल जो है बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आवे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है सो समझिए। कह कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या है? थीटा का मान क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए। आपका पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। सबसे पहले याद रखना है कि √3 sec थीटा है ना, √3 sec थीटा इक्वल टू 2, सो दैट sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अब सबसे पहले याद रखना है कि sec थीटा जो है किसका अपोजिट होता है, तो cos थीटा का। 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा बोलिएगा, या 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो जो है ना sec cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो sec जो है ना कितना डिग्री का वैल्यू होगा, 2/√3। तो sec 30 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा, 2/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आवे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है सो समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान हो, थीटा का मान होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें भी वही चीज है, 45 डिग्री, बी नंबर में 30 डिग्री, सी नंबर में 60 डिग्री और डी नंबर में 90 डिग्री। √2 cos थीटा है, लिख दीजिए इक्वल टू 1। cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/√2, 1/√2। और आप लोगों को मालूम है कि cos थीटा कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√2, 45 डिग्री का। cos थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। इस सबसे बेहतर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको 30 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी जो है 45 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री है और डी ऑप्शन जो है 90 डिग्री है। एक चीज माइंड में सेट रखिएगा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अगर थीटा का वैल्यू होगा जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। इसी तरह का रिलेशन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा। दोनों में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। इसी प्रकार से सेक में चले जाइए, sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा,
इक्वल टू कितना 45 डिग्री। जब ये कहे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू पूछे तो थीटा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का वैल्यू साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। करा क्या, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इक्वल टू व्हाट। आपका पहला ऑप्शन समझिए क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन बी जो है 0 है, सी का -1 है और डी का जो है +1 है। तो जब ये साइन में आ जाए, साइन कॉस में अगर पाई का वैल्यू आ जाए तो ये एक के चीज समझ लेना है कि पाई इक्वल टू हम लोग 180 डिग्री का यूज करेंगे, जिसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 चौके 16 2 4 पंचे 30। माइंड में सेट रखना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 में ही पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अब ध्यान दीजिए, पटाख से साइन π/4 है तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा ये, और माइनस साइन 45 कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू 1/√2 और -1/√2। अब जो है कट हो जाएगा, कट होकर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, साइन 45 डिग्री होगा माइनस साइन कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 और -1/√2, दोनों कट करके कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, करें कि 10 π/2 का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी जस्ट किया जाता है। 10 π/2 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है √3, तीसरा है 1/√3 और डी ऑप्शन जो है इन्फिनिटी। तो पाई इक्वल टू कितना यूज करेंगे, 10 180 डिग्री बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1090 डिग्री। 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, हाँ सॉरी साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा चला, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1090 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सो समझिए। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो आपको ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है ए का वैल्यू साइन 60 डिग्री, बी का वैल्यू जो है आपको कॉस 60 डिग्री, सी का वैल्यू जो है आपको tan 60 डिग्री और डी का जो वैल्यू है सेक 60 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए, 2 लिखिएगा, मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बाई 1/1 प्लस tan स्क्वायर 30 की तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 हो गया, 2/√3 डाल देंगे बाई, तो √3 1/1 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, मतलब वर्गमूल 3 होता है तो 3 लिख देना है आपको। 2/√3 लिखिए, एलसीएम 3 और 1 का कितना होगा, 3 होगा, तो 3 का 3 जोड़ 1। अब सबसे पहले क्या करना है, 2/√3 लिखिए बाई 3 और 1 4/3 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, करना क्या है आपको, ये 2/√3 जो है 2/√3 रहने देंगे, मल्टीप्लाई ये 3 को ऊपर कर देना है और 4 को नीचे कर देना है, 2 1 2 2 दूना 4, 3 1 3 बटा 2√3। अब यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं हमको मैचिंग हो रहा है, इस कंडीशन में करना क्या है, एक ही ऑप्शन है कि परमेकरण करेंगे हम। √3 बाई √3 3 बाई 2 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, √9 होगा, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। अब ये 3 कट जाएगा, √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 8।
क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको समझिए। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? अब समझिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है 1/√3, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1/3। चलिए ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। यू नो वेरी वेल, इसकी जानकारी तो आप लोगों को है ना। अब 10 स्क्वायर 30 डिग्री की बात करें तो 10 स्क्वायर जैसे ये स्क्वायर होगा इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 3 जा 9, 1 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 1/3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है सो समझिए। करें क्या? यदि 3α = 90 डिग्री हो तो cos अल्फा का मान होगा। cos अल्फा का मान होगा, ध्यान दीजिए। करा कि 3α = 90 डिग्री हो तो cos अल्फा का मान होगा। पहला ऑप्शन है आपको 2/√3, दूसरा ऑप्शन है √3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/√3। cos की बात हो रही है तो पहले ध्यान दीजिए 3α = 90, तो 3 से डिवाइड करेंगे 30 या 90 हो जाएगा। सो दैट अल्फा = कितना डिग्री? 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। जो sin 60 डिग्री का वैल्यू है उसी को अपोजिट कर देना है आपको। cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए आप लोग। करा क्या? sin A × cosec A, sin A × cosec A इक्वल टू व्हाट? पहला है ऑप्शन आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इन्फिनिटी। अब यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका sin A × cosec, तो cosec A है तो sin A का रिलेशन किसके साथ होता है? cosec A के साथ। तो sin A मल्टीप्लाई 1/cosec A, तो आप 1/sin A, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं cosec A को। इस sin A कट के आपके पास क्या बचेगा? हुआ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट या 1 बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीप्लाई cosec A का वैल्यू तो sin A लिखिए, मल्टीप्लाई cosec A तो sin A लिखिए, मल्टीप्लाई दीजिए cosec A को, तो 1/sin A लिख ही सकते हैं आसानी से। 1/sin A = cosec A होता है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। sin A कट गया, इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा? 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।